हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल काम की बात हिंदी में। और फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि जब हम लोग एसी खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आज 5 टिप्स शेयर करने जा रहा हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। पहला कि एनर्जी सेविंग। फ्रेंड्स, आज किसी से छिपा नहीं है कि एसी में जिसमें जितना स्टार रेटिंग होता है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक सेविंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक एसी खरीदने में तो एक तो कॉस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जो मंथली बिलिंग है आता है ना, वो भी एक बहुत बड़े खर्चे में आता है। ठीक है, तो मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो मंथली जो आपका बिलिंग आएगा इलेक्ट्रिक ये एसी चलाने के बाद, उसको कैसे सेव किया जाए। इसलिए एसी खरीदते टाइम आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पर विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को कम करने के लिए एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसको हम लोग इन्वर्टर एसी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी भी अपनी बेनिफिट्स हैं और इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं। बेनिफिट्स ये है कि एक नॉर्मल 5 स्टार एसी जितना कंज्यूम करता है, ये 3 स्टार इन्वर्टर एसी लगभग उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। लेकिन इसमें आपको कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पे करना होगा खरीदते टाइम। दूसरा, इसका मेंटेनेंस भी हाई है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, नॉर्मली इन्वर्टर एसी को आपको 3 से 5 साल में उसका बैटरी जो होता है उसको चेंज करना होगा। एवरी 3 मंथ में आपका उसको बैटरी का डिस्टिल वाटर होता है उसको भी मेंटेन करना, ये रिफिल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा झमेला है। फ्रेंड्स, अगर आप एसी अपने बेडरूम या अपने घर पर के लिए अगर यूज करना है तो मैं हमेशा करूंगा कि आप नॉर्मल एसी में जाएं। इन्वर्टर एसी वैसे जगहों के लिए बहुत ही यूजफुल है जहां पर दिन में एटलीस्ट 12 से 14 घंटा एसी चलता है या कहीं कहीं पर रात दिन चलता रहता है। तो वैसी जगहों में इससे ज्यादा बेनिफिट दिखता है। ठीक है, नॉर्मली बेडरूम में हम लोग उतना नहीं चलाते हैं, इसलिए इसको अवॉइड कर सकते हैं। सो एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, दूसरा चीज जो है, जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है, वो है कूलिंग कैपेसिटी, और वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। फ्रेंड्स, आप जब भी एसी खरीदने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान में जरूर रखें कि आप किस बेडरूम के लिए खरीद रहे हैं, लिविंग एरिया के लिए खरीद रहे हैं या कोई और जगह के लिए खरीद रहे हैं, तो उसका साइज क्या है। ठीक है, नॉर्मली 100 स्क्वायर फीट से लेकर के 120 स्क्वायर फीट तक अगर है तो वो 1 टन का एसी सफिशियंट है, वो सफिशियंट कूलिंग आपको देगा। लेकिन अगर आपका साइज 175 स्क्वायर फीट के आसपास अगर जाता है तो आपको 1.5 टन एसी के लिए जाना चाहिए, और उससे अगर ऊपर होता है 200, 250, 300 के आसपास तो 2 टन, और फिर उससे आगे आप जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है कि आपको प्रोडक्ट के फीचर और उसका मार्केटिंग पर ना जा करके आपको हमेशा एक एसी का जो बेसिक होता है उस पर जाना चाहिए। आप बोलेंगे बेसिक क्या है? फ्रेंड्स, बेसिक एक एसी को बेसिक काम क्या है, उसको ठंडा करना, ठंडा प्रॉपर करना। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉइल पर। अब क्या है कि 2 तरह का कॉइल होता है कोई भी एसी में। एक पहला होता है एल्युमिनियम कॉइल होता है और दूसरा कॉपर कॉइल होता है। आप हमें हमेशा कॉपर कॉइल की ओर जाना चाहिए क्योंकि इसका मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों अच्छा है। ठीक है, नॉर्मली जब हम किसी वेंडर के पास जाते हैं तो वो लोग अपने प्रोडक्ट का फीचर को ही लेकर के ज्यादा डिस्कस करता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट सेल करने में फीचर को लेकर डिस्कस करने से ज्यादा उन लोगों को हेल्प मिलता है सेलिंग में। बट अपने को बेसिक पर ध्यान देना है। पहला चीज ये कॉइल, ठीक है, और दूसरा चीज आपको इसका परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस के बारे में आप डेफिनेटली पूछिए कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में इसका परफॉर्मेंस क्या है। जो अच्छे मेक होते हैं, जो अच्छे एसी होते हैं, वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। वहीं
दूसरी अगर देखें जो थोड़ा सा नॉर्मल एसी होता है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ये चौथा पॉइंट, नॉइज, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर करता है। फ्रेंड्स, आजकल तो स्प्लिट एसी का समय है, इसलिए नॉइज लगभग कम ही होता है कंपेयर टू विंडोज एसी। फिर भी आपको इसके बारे में वेंडर के साथ जब भी कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके साथ डिस्कस कीजिए। इसका नॉइज जो है, एग्जैक्ट नॉइज का जो लेवल आता है वो आता है डीबी में। तो क्या इसका डीबी में क्या कितना डीबी है इसका नॉइज, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि कंपेयर टू अदर ब्रांड में नॉइज किसमें कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ठीक है। और एक और चीज है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं एसी को तो आप कोशिश रखिए कि रूफ के हाइट से 5 to 7 इंच नीचे मिनिमम गैप रखिए। उससे एयर सर्कुलेशन में और प्लस नॉइज में भी बहुत कम आता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर कर रहा हूं आपके पास। मैं ये इस चीज को देखा हूं, ठीक है। तो ये हो गया। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि आफ्टर सेल सर्विस। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आप मार्केट में उसका एडवर्टाइजमेंट देख करके या फिर उसका लुक देख करके आप कोई प्रोडक्ट ले आवे घर में और बाद में उसका सर्विस को लेकर के आपको दर दर भटकना पड़े और पछताना पड़े बाद में, तो वो काम आप कभी नहीं करें। हमेशा आप इन सब चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, जो वैसा प्रोडक्ट को ये कीजिए, वैसे ब्रांड को आप सेलेक्ट कीजिए जो आफ्टर सेल सर्विस जिसका बढ़िया है, ठीक है। जरूरत पड़े, और खास करके आपके इलाके में जो भी ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके इलाके में उसका कैसा है सर्विस का क्वालिटी, ठीक है। जरूरत पड़े तो आप जो भी ब्रांड आप मन बना लिए हैं उस ब्रांड का कस्टमर केयर में फोन कीजिए और पूरा डिटेल सर्विस के बारे में आप जानकारी लीजिए। अगर आप संतुष्ट होते हैं तभी आप उस ब्रांड के ये में सेलेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स था जो कि मैं आप लोगों का शेयर किया हूं, और ये डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में